आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर में खेली जा रही इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20, जिसमें वादी भर के बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी क्रिकेटर्स शामिल हैं, मुकम्मल तौर पर बदअमनी का शिकार हो गया है, जब मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने मुबैना तौर पर वाजिबात की अदम अदायगी पर मैचेस को बाइकआउट कर दिया, जिसमें कि हाई प्रोफाइल निजी क्रिकेट इवेंट को हंगामा आराई का सामना करना पड़ा। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बड़गाम के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि उनका मकसद यहां सिर्फ वोट मांगना नहीं बल्कि लोगों के असली मसाइल समझना है। उन्होंने कहा कि मैंने बड़गाम के लोगों से खुद पूछा है कि अगर आपने 1977 से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार जिताया है तो आपको बदले में आखिर क्या मिला। उनका ये कहना है कि ये सोचने वाली बात है कि जब बड़गाम से ही एक वज़ीर आला को चुना गया हो तो फिर भी उसने अपने ही इलाके को नजरअंदाज करके सिर्फ गांदरबल पर तवज्जो दी। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से आज बड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार आगा महमूद के हवाले से बयान देते हुए दावा किया गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शुरू से ही बड़गाम बाई पोल्स के लिए आगा महमूद को टिकट देने के हक में नहीं थे। उनका मानना था कि महमूद एक कमजोर कैंडिडेट है, लेकिन रुहुल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि मैं उन सबसे पहले लोगों में था जिन्होंने आगा महमूद को उम्मीदवार बनाने के लिए हिमायत दी थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जम्मू और कश्मीर हुकूमत को 22 रन पहलगाम में मजवज़ा केबल कार प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी दी है। हुकाम की जानिब से इतवार को इतला दी गई। वाज़ेह रही ये सयाती मकाम 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले का मकाम था, जिसमें कि पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों के हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर सयाही थे। अहदेदार की जानिब से बताया गया है कि प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने से पहले मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया ने NIA से इस पर उनकी राय तलब की थी। NIA के एहलकार ने बताया कि हमसे केबल कार प्रोजेक्ट के बारे में हमारे ख्यालात के बारे में पूछा गया था और हमने बताया है कि हमें तहकीकाती एंगल से कोई भी एतराज नहीं है। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इतवार को पोलो व्यू श्रीनगर से कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर की फिटनेस, लचक और नाकाबिले तस्खीर जज्बे का एक मुतहरिक जश्न मनाया गया। पोलो व्यू से सुबह 6 बजे के करीब ये रेस का आगाज हुआ था, जिसमें कि दौड़ने वालों ने डल झील के किनारे खूबसूरत बुलवार्ड रोड को अबूर किया। मैराथन का इनकाद महकमा सयाहत कश्मीर के जरिए किया गया था, जिसमें मुकम्मल मैराथन 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर और शौकिया और मकामी शराकाई के लिए मुख्तसर रोड समेत मुतअद्दिद जुमरे शामिल थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जाती एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि अभी कश्मीर हाफ मैराथन मुकम्मल की है। मैंने जाती तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है, लेकिन मैंने गुज़िश्ता साल अपनी कोशिश में बेहतरी लाई है। मुकम्मल मैराथन और हाफ मैराथन मुकम्मल करने वाले तमाम रनर्स को मुबारक हो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से बड़गाम इंतखाबात के हवाले से काबीना वजीर सकीना इत्तू पर तनकीद करते हुए कहा गया कि मैं उम्मीद करूंगी कि हमारी हुकूमत में MLAs खासतौर पर काबीना वजीर सही तरह से बर्ताव करेंगे, क्योंकि सकीना इत्तू लोगों को धमका रही हैं कि लोग वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही दें क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एक मिनिस्टर को अपने ओहदे के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए और इतना बर्दाश्त करने के बाद अब बड़गाम के लोगों को ये हक है कि वो अपना कोई और दूसरा रहनुमा चुन लें। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से आज कहा गया कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिए गए मैंडेट का एहतराम करें और स्टेटहुड वापस करें, जैसा उनसे वादा किया गया था। वानी की जानिब से कहा गया कि पहले एक मुकम्मल अपोजिशन होती थी, लेकिन अब एक नॉन इलेक्टेड अपोजिशन बनी हुई है, जो ये कहती है कि हुकूमत के पास तमाम इख्तियार है। ये इख्तियार हमें दस्तूर ने दिए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस दफा उमर अब्दुल्ला की क़ियादत पर सबसे बड़ा मैंडेट दिया है और अब वक्त है कि इस मैंडेट का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों ने वोट इसलिए दिया है क्योंकि उनसे रियासती हैसियत की बहाली का वादा किया गया था, अब वो वादा पूरा होना चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की जानिब से हुकूमत की उस सब कमेटी पर सख्त इल्जाम लगाए गए जो रिजर्वेशन के रैशनलाइजेशन के मसले पर काम कर रही है। उनका कहना है कि ये कमेटी असल स्टेक होल्डर से मशवरा किए बगैर पूरी राजदारी के साथ काम कर रही है। रुहुल्ला ने कहा कि ना किसी सीनियर रहनुमा के साथ मशवरा किया गया है, ना ही उन लोगों से बात की गई है जो कि सीधा इस प्रोसेस से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कमेटी ने कभी भी असल स्टेक होल्डर से बात नहीं की। मुझे मालूम नहीं है कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है और किससे मशवरा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया है कि सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ जो कि खुद एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, उनको भी कमेटी ने कंसल्ट नहीं किया। रुहुल्ला ने कहा मैंने खुद मियां अल्ताफ से बात की थी। उन्होंने ये बताया है कि उनसे कोई रुजू नहीं किया गया। उन्होंने ये भी शिकायत की है कि जब वो पार्टी के अंदर सवाल उठाते हैं तो उन्हें एंटी पार्टी करार दे दिया जाता है। उन्होंंने बयान में कहा है कि जब मैं बात करता हूं तो कहा जाता है कि मैं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूं। ये अजीब बात है, पार्टी के अंदर जवाबदेही मांगना बगावत नहीं होती। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशी नासिर असलम वानी ने कहा कि सब हमें नसीहत देने आए हैं लेकिन खुद नहीं सोचते कि उन्होंने आखिर किया क्या है। जो लोग बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे वही बाद में उनसे हाथ मिला लेते हैं। इसी सियासत ने आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे और रियासती हैसियत को भी हमसे छीन लिया है और उसका रास्ता भी खोल दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही तफरीक पैदा करने वाली सियासत से दूरी बनाए रखी है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हम इन लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। श्रीनगर के खूबसूरत पोलो व्यू ग्राउंड से दौड़ने वालों के जज्बे को सराहते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इतवार को दूसरे कश्मीर मैराथन 2025 के फातिहीन और शुराकाई को मुबारकबाद पेश की गई और उसकी तकरीब को इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और लचक का एक जश्न करार दिया गया। ले अपेक्स बॉडी के को चेयरमैन शेरिंग दोरजे की जानिब से तस्दीक की गई है कि बॉडी का एक अहम इजलास ले में इतवार को हुआ है जिसमें नए ड्राफ्ट के पॉइंट्स पर गौर किया गया है। ये ड्राफ्ट LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों के मुश्तरका मौक़िफ़ को दर्शाएगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि ले अपेक्स बॉडी इस वक्त ड्राफ्ट पर काम कर रही है। आज ले में हमने तमाम पॉइंट्स पर बात की है, उन्हें फाइनलाइज करने की कोशिश की गई है। हम KDA से भी राय लेंगे, उसके बाद ही दोनों तंजीमें मिलकर एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार करेंगी। उनका ये भी कहना था कि ये डॉक्यूमेंट दोनों प्लेटफॉर्म्स ले और करगिल की आवाम की मुश्तरका आवाज होंगे। इसमें हर पॉइंट पर गौर करके ही फाइनल फैसला किया जाएगा। उसके बाद इस ड्राफ्ट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पेश किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी की जानिब से जो कि इतवार को कश्मीर मैराथन 2.0 के लिए कश्मीर में थे, उन्होंने इस तकरीब में जबरदस्त शिरकत पर अपनी खुशी और तारीफ का इजहार करते हुए इस इत्तेहाद और अमन का जश्न करार दिया। नामानगारों से बात करते हुए सुनील शेट्टी की जानिब से कहा गया है कि लोग कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए भाग रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और जिस खुशी और जज्बे के साथ ही हर उम्र के लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, ये देखकर हैरत होती है। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे ऑडिशन के लिए ही यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं हर साल दोबारा आने की पूरी कोशिश करूंगा। टनमर्ग में महकमा जंगलात ने फिजिक्स वाला फैकल्टी के मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज की है जब वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें उन्हें बदरकूट के एक महफूज जंगलाती इलाके से SUV चलाते हुए देखा गया है जो कि शुमाली कश्मीर के माहौलियाती लिहाज से सबसे हसास इलाकों में से एक है। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इतवार को कोची दामन ब्लॉक के बशनपुर में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया गया है। इस दौरान उन्होंने RJD के रहनुमा तेजस्वी यादव पर शदीद हमला किया। ओवैसी की जानिब से कहा गया कि 14% वोटों वाले वज़ीर आला 3.5% वोटों वाले नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान करते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहते हैं। अब ओवैसी नायब वज़ीर आला से मुत्तफिक नहीं होंगे, अब सीमांचल का ही एक बेटा वज़ीर आला बनेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ओवैसी एक इंतहा पसंद है। तेजस्वी यादव दाढ़ी और टोपी वालों को इंतहा पसंद कहते हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद मैंने हिंदुस्तान के हक में बयान दिया था। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से इतवार के दिन बिहार के बेगूसराय में एक जनसभा को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी जी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं और उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी और गौतम अडानी रिमोट कंट्रोल से चला रही हैं। NDA के जंगल राज के इल्जाम पर मुकाबला करते हुए कांग्रेस की जानिब से इतवार के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार को पेपर लीक, रोजगार की तलाश और खानदानों की बेघरी और बिहार में गिरोने जुराई में मुबैना इजाफे पर घेरने की कोशिश की गई। हुक्मरान इत्तेहाद पर हमला करते हुए कम्युनिकेशन के इंचार्ज और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मुजरिमाना वाकयात का हवाला दिया और वज़ीर आज़म से पूछा कि क्या ये उनकी ट्रबल इंजन हुकूमत का नाम निहाद मंगल राज है।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुल्क को फख्र हुआ, लेकिन कांग्रेस और उसके हलीफ राष्ट्रीय जनता दल को ये पसंद नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आज बिहार के आरा में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल एक रैली से खिताब करते हुए कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गांधी खानदान पर शदीद हमला करते हुए कहा गया कि धमाके पाकिस्तान में हुए, लेकिन कांग्रेस के शाही खानदान ने नींद की रातें नहीं गुजारी। पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से संभल नहीं पा रहे हैं। और जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के एक गांव में इतवार को एक जोड़े और उनके 3 बच्चों को उनके कच्चे मकान के मनहदम होने के बाद मामूली जख्मों के साथ बचा लिया गया। एहलकार ने बताया है कि बलेसा इलाके के गांव देवसा के में ही शिव कुमार का एक घर अचानक ही मनहदम हो गया है, जिससे कि वो, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे मलबे के नीचे दब गए थे, जिन्हें उसके बाद जख्मों के साथ ही बचा लिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।